जिसने भी नए साल में एक दिन एक रील के मोटिवेशन से ये टाइम टेबल बनाया है, बेटा मेरे अभी के अभी कट कर दो, कभी जीवन में फॉलो नहीं होगा। माइंड माय वर्ड्स, कभी जीवन में फॉलो नहीं होगा। हर जगह से क्वेरी आ रही है, बेस्ट टाइम टेबल बता दो, परफेक्ट टाइम टेबल बता दो। टाइम टेबल तो बना रहे हैं मैम, बट हमसे फॉलो नहीं हो पा रहा है। रोज टाइम टेबल बना रहे हैं, आज रात को सो रहे थे, बिल्कुल मोटिवेशन मिल गया कि कल से तो पढ़ाई करेंगे, नया साल आ गया है, अब तो पढ़ाई करेंगे। टाइम टेबल भी बिल्कुल रेडी है हमारा। तो आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ एकदम परफेक्ट, एकदम बेस्ट टाइम टेबल जो तुम लोगों को क्लास 8 के लिए फॉलो करना है टू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशंस। तो भाई लिख लो, फटाफट लिखो। 5 o'clock वेकअप, जल्दी लिख लीजिए सब। 5:30 नहीं, इतनी जल्दी नहीं भाई। 5:10 उठे हैं, आलसी वालसी हो गई है, अब उठ गए हैं। 5:10 तक हमने ब्रश कर लिया, चलो ठीक है भाई, ब्रश कर लिया। 5:20 तक फ्रेशन अप हम हो गए हैं, ठीक है मैम, समझ में आता है, फ्रेशन अप हो गए हैं। 5:30 तक क्या कर लें बताओ? 5:30 तक थोड़ा आलस वालस छोड़ के किताबें इकट्ठी करिए मैम, प्रिपेयर है ना, प्रिपेयर हो गए मैम। ओहो बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। 5:30 तक हम प्रिपेयर हो गए मैम। 5:30 से 7:30 मैम हमने कर ली है पढ़ाई, हमने कर ली है पढ़ाई, ठीक है भाई। अब मैम 7:30 हो गए, 8 बजे स्कूल की बस आएगी, आधे घंटे में नहाना है, तैयार होना है, ब्रेकफास्ट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट। अब क्या करेंगे? 7:30 से 8 o'clock ब्रेकफास्ट एंड रेडी, है ना, सच संवर के जाते हैं स्कूल हम। लड़कियां इसको 7 o'clock कर लें, 1 घंटा तो लगेगा, आईलाइनर परफेक्ट हो रहा है कि नहीं सब देखना पड़ेगा, है ना। उसके बाद क्या करेंगे भाई? 8 o'clock चलेगा स्कूल, 8 से 2 o'clock तक स्कूल चल रहा है, स्कूल टाइम दे दिया। अब आ गए हैं 2 बजे, 2 से 3 या 2 o'clock से 2:30 लंच लिख लो, लंच जरूरी है भाई। 2:30 से 3:30 सो जाएंगे मैम, सो जाते हैं। तो जिसने भी नए साल में एक दिन एक रील के मोटिवेशन से ये टाइम टेबल बनाया है, बेटा मेरे अभी के अभी कट कर दो, कभी जीवन में फॉलो नहीं होगा। माइंड माय वर्ड्स, कभी जीवन में फॉलो नहीं होगा। किसी दिन तुमको सर्दी हो गई, बीमार हो गए, नहीं उठ पाए 5 बजे, यही सोचोगे आज मैम टाइम टेबल फॉलो नहीं हुआ। किसी दिन स्कूल से आए, मम्मी ने बोल दिया यार 1 किलो प्याज ले आओ, तो यहाँ का कुछ टाइम कॉम्प्रोमाइज हो गया, मैम अब टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा। तो क्यों नहीं हो रहा है टाइम टेबल फॉलो? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बना ही नहीं पा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि सही टाइम टेबल कैसे बनाते हैं। ये टाइम टेबल हमने हमारे स्कूल में बहुत बनाया है, मैं अपने स्कूल में बनाती थी, शीट पेपर पे बिल्कुल चिपका लेती थी, 2 दिन फॉलो करती थी, तीसरे दिन से वही कहानी और यही रोना रहता था कि टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा है। तो आज जो आप इस वीडियो पर आ गए हैं, मैं बताने वाली हूँ एक ऐसा टाइम टेबल जो आप फॉलो भी कर सकेंगे, जो सिंप्लीफाइड भी होगा, जहाँ 10-10 मिनट के टाइम 10 मिनट टाइम स्टैम्प्स नहीं होंगे, जहाँ हम एक ब्रॉड टाइम टेबल बनाने वाले हैं। पहले तो मैं तुम्हें ये बताऊं कि जो शब्द है टाइम टेबल, यही गलत है बेटा। द वर्ड टाइम टेबल यही गलत है, वर्ड होना चाहिए टारगेट्स। टारगेट्स कि ये हमारा टारगेट है, ये हमें अचीव करना है। अब हम इसे कैसे अचीव करेंगे, ये हर पर्सन का अलग अलग हो सकता है। तो कुछ पैरामीटर्स पे बात करेंगे, एक परफेक्ट टाइम टेबल कैसे बनाते हैं इस पे बात करेंगे, और बात करेंगे कि तुम इस टाइम टेबल को कैसे फॉलो करके अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, दीदी मैम मैं सुबह उठ के पढूं कि रात में उठ के पढूं? अगर मैंने कह दिया बेटा सुबह पढ़ लो, तो सब लोग बोलेंगे मैम सुबह तो नहीं उठ पाते हैं, ठंड काफी चल रही है, रजाई में बढ़िया मस्त आनंद आ रहा है, सुबह नहीं उठ पा रहे, तो रात में पढ़ लो। कब पढ़े, सुबह की रात, ये तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा। यू हैव टू डिसाइड। लेकिन इसमें मैं तुम्हें सिंप्लीफाई कर दूं बेटा कि मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम्हें सबको पता होता है कि हम एक सुबह उठ के पढ़ सकते हैं या रात को देर से पढ़ सकते हैं, सबको पता होता है। तो आज तुम्हें एक थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाइड वर्जन बता दूं कि फॉर एग्जाम्पल तुम एक नाइट आउल हो, तुम रात को पढ़ रहे हो, तो क्या करोगे बेटा? ऐसा करो कि तुम 12-1 बजे तक पढ़ाई करो, इतना, इससे ज्यादा नहीं,
12-1 बजे तक पढ़ाई करो और सुबह 7 बजे वेकअप, ठीक है? 7 बजे वेकअप। तुम्हारी लगभग 7-8 घंटे की नींद होनी ही चाहिए, है ना? मिनिमम 7 आवर्स ऑफ नींद इज इंपॉर्टेंट, है ना? थोड़े बड़े हो जाओगे, जब 11th-12th में आओगे, जब 3-4 घंटे सोओगे, 5 घंटे सोओगे, तब मजा आएगा। लेकिन अभी छोटे हो, 8 आवर्स, 7 to 8 आवर्स नींद इज मैंडेटरी। तो अगर तुम रात में पढ़ रहे हो तो ऐसे कर लो। अगर तुम्हें सुबह पढ़ना है, मान लो तुम्हें सुबह पढ़ना है, तो तुम ऐसा करो कि तुम उठ जाओ, तुम सो जाओ लगभग 10 बजे, 10 to 11, इससे ज्यादा लेट नहीं। तुम उठ जाओगे 4:30 to 5:30, बस, इससे ज्यादा जल्दी उठना भी नहीं है ना? 4:30, 5 o'clock तक उठ जाओ, सो जाओ तुम 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे। ये टेंटेटिव चीज मैंने बताई है तुम्हें, जो तुम्हें फॉलो करनी है एज पर योर नीड, है ना? तुम्हें समझ में आ रहा है मैम रात को पढ़ सकता हूँ, बढ़िया है, रात को पढ़ो, इसको फॉलो करो। नहीं मैम सुबह पढ़ सकता हूँ, इसको फॉलो करो, ठीक है? क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? अब कोई नहीं बोलेगा और इसको समझ में नहीं आ रहा है, चैलेंज ले लो, 7 डेज का चैलेंज ले लो कि भाई 7 डेज सुबह पढ़ के देख लो, 7 दिन रात में पढ़ के देख लो, समझ में आ जाएगा कि आप एक डे पर्सन हो कि एक नाइट पर्सन हो। तो 7 डेज चैलेंज लेने के लिए जो बच्चे तैयार हैं, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे आई एक्सेप्ट द 7 डेज चैलेंज। डन है? आओ आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे, दीदी पढ़ते पढ़ते नींद बहुत आती है, ठंड का मौसम चल रहा है, दीदी नींद बहुत आती है, क्या करें? सोना अच्छा लगता है, आलस काफी आता है, तो क्या कर सकते हैं? तो मेरी बात सुनो, देखो ठंड है, सबसे पहले अभी मैं तुम्हें बोला ठंड है ना? ठंड में सबको नींद आती है ना? कॉफी, टी, ग्रीन टी, हॉट वाटर, इसको अपना साथी बनाओ, ठीक है? हॉट वाटर पियो, है ना? पानी पीते रहो, ब्लड का फ्लो कम हो जाता है ठंडी में, पानी पियोगे तो ब्लड का फ्लो फास्ट रहेगा, ब्लड का फ्लो मेंटेन रहेगा, इतनी नींद, इतनी थकान नहीं आएगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, देखो मुझे बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, मैम ऑनलाइन क्लासेस भी है, स्कूल का काम भी है, स्कूल भी है, कैसे मैनेज करे टाइम, आप बताओ? तो बेटा मेरे, जब जिस टाइम पे तुम्हें नींद आ रही है वो तुम्हारा अनप्रोडक्टिव टाइम है, तुम्हें अपने टाइम को डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करो अनप्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव टाइम के बीच, डिवाइड करो भाई, डिवाइड कर लो। जब नींद आ रही है, रात हो गई है, मैम अब नहीं पढ़ा जा रहा, इस समय क्या करो? इस समय असाइनमेंट करो, प्रोजेक्ट करो, स्कूल का होमवर्क करो, असाइनमेंट करो, होमवर्क करो, ये इस समय करो बेटा जब नींद आ रही है। कैसे? स्पीकर चालू करो, बजाओ गाने, है ना? गाने बजाओ, बढ़िया फुल वॉल्यूम पे गाने बजाओ, और गाने बजाते बजाते सुनते सुनते कॉपी कंप्लीट कर लो, होमवर्क कर लो, असाइनमेंट कर लो। अनप्रोडक्टिव टाइम को भी तुमने क्या किया? अपने स्कूल का वर्क कंप्लीट करके प्रोडक्टिव बना लिया। कुछ टाइम होगा तुम्हारा दिन का, 1-2 घंटे तुम्हारे सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, जिसमें तुम सबसे ज्यादा एक्टिव होते हो कि आज तो ये टॉपिक कंप्लीट कर लूंगा, अब मैं जोश में बैठा हूँ। उस जोश को सही डायरेक्शन में लगाओ। जोश आते ही कॉपी कंप्लीट करने मत बैठो, जोश आते ही क्या करोगे? पढ़ाई करोगे। जो वीक टॉपिक है उसको उठाओगे और जोश में पढ़ाई करोगे प्रोडक्टिव टाइम में। समझ में आ गया? अनप्रोडक्टिव प्रोडक्टिव टाइम की क्लैरिटी आ गई, ठीक है? अब फाइनल किस पे बात करेंगे? फाइनल बात करेंगे कि मैम एक टाइम टेबल बता दो, आप एक रेफरेंस टाइम टेबल आप बता दो कि हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारा जो चीज है वो सॉर्ट हो जाएगी। तो थोड़ा सा एक मोटा टाइम टेबल तो नहीं, टारगेट बेस्ड टाइम टेबल हम बनाने की कोशिश यहाँ करेंगे, जो आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। दिस विल बी अ सिंपल टाइम टेबल, ठीक है? चलो देखो समझना, मैं अगर मान के चलूं कि तुम एक नाइट आउल हो, है ना, या फिर तुम सुबह उठ रहे हो, चलो तुम सुबह उठ रहे हो, मान लो तुम 5 बजे उठ रहे हो, 5 o'clock तुम उठ रहे हो, 5 to 7 o'clock तुम्हारा सबसे प्रोडक्टिव टाइम है, यस और नो? मान लो सबसे प्रोडक्टिव टाइम है, इस समय क्या करोगे? इस समय करो पढ़ाई, इस समय करो पढ़ाई। यहाँ ये मत लिखो कि 5 से 5:10 वेकअप, ब्रश, फ्रेशन अप, नहीं, 5-7 तुम्हारे पास मोटा टाइम है, यहाँ तुम्हें पढ़ाई करनी है। जो तुम्हारा वीक टॉपिक है, जो वीक सब्जेक्ट है, उठाओ, लिख लो, है ना? एक दिन रात पहले सोच लो कि कल ये पढ़ना है, ठीक है? डन। 7 o'clock से मान लो तुम 2-2:30 बजे तक स्कूल में थे, ठीक है मैम, स्कूल में थे, समझ में आ गया? स्कूल में थे, हमने स्कूल का काम किया, बढ़िया किया। तुम बेटा 2 से 4 तक का टाइम है तुम्हारे पास, 2 से 4 तक तुम क्या करोगे? तुम आके सोओगे, स्लीप,
and have lunch and me time ये तुम्हारा मी टाइम है। इसमें तुम अपने फ्रेंड को चैट लिखना है, हेलो हाय डियर करना है, कर लो, है ना। तुम्हें सोना है, सो जाओ। तुम्हें लंच करना है, लंच कर लो। 2 से 4 तुम्हारा समय है, चिल करो, आराम करो, ठीक है। तुम्हारी 4:30 से क्लासेस स्टार्ट होती हैं, है ना। ऑनलाइन क्लासेस हैं, तुम कहीं ट्यूशन जाते हो, मैं मान के चलती हूँ कि 4:30 से 7:30 तुम ट्यूशंस में ऑक्यूपाइड रहते हो। तो 4 से 4:30 वाला टाइम सबसे क्रूशियल है बेटा। 4 से 4:30 वाले टाइम में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उस चीज को रिवाइज करना है जो तुम एक क्लास पहले पढ़ चुके हो। तुम्हारी 4:30 बजे क्लास शुरू होने वाली है। मान लो मैथ्स की क्लास है, एसएसटी की क्लास है। कल मैम ने एसएसटी में क्या पढ़ाया था, आधे घंटे में क्विकली रिवाइज कर लो। ये जो 4:30 वाला लेक्चर ये भी प्रोडक्टिव हो जाएगा और पुराना रिकॉल भी हो जाएगा। तो यहाँ हम करेंगे क्या, हम करेंगे बेटा रिविजन। जो हम पढ़ चुके हैं, सिर्फ आधे घंटे का रिविजन मांग रही हूँ, ठीक है। 4:30 से 7:30 में मान के चलती हूँ कि तुम ऑक्यूपाइड हो इन ट्यूशंस, इन क्लासेस, इन ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है भाई। 4:30 7:30 में तुम्हें बीच में 1 घंटे का ब्रेक भी मिलता है। उसमें चाय पियो, उसमें कॉफी पियो, एक वॉक करके आओ यार, एक वॉक कर लो, घर में घूम लो, मम्मी पापा से हाय हेलो कर लो, है ना। मम्मी पापा से बातें करो, अच्छा ही लगता है ना। उस समय चाय कॉफी पी लो, मम्मी पापा से बातें कर ली, थोड़ा सा अगली क्लास का रिवाइज कर लिया और हम 7:30 तक ऑक्यूपाइड है। 7:30 से बेटा 8:30 तक फिर मैं तुम्हें मी टाइम देती हूँ। तुम डिनर करो इसमें, फिर तुम अपने हाय हेलो डियर खाना खाया कर लो, है ना। 7:30 to 8:30 में फिर से तुम्हें तुम्हारा समय देती हूँ, है ना। 7:30 to 8:30 में फिर से तुम्हें मी टाइम देती हूँ। पहले ही बता दूं, ये एक टेंटेटिव टाइम टेबल है, तुम अपने हिसाब से इसे मॉडिफाई कर सकते हो, है ना। ये मैं एक ब्रॉडली बता रही हूँ कि अगर तुम्हें बनाना ही है टाइम टेबल तो ऐसे बनाओ, थोड़ा ब्रॉड बनाओ, है ना। हर 10-10 मिनट का टाइम टेबल मत बनाओ। अब तुम 5 बजे अगर उठ गए थे और 8:30 तुम्हारी बज गई है, तुम्हारे पास अभी 1.5 घंटा है 10 बजे तक का, है ना। 1.5 घंटा है, मैं मान करो 10:30 बजे तक का टाइम तुम्हारे पास है। 8:30 से 10:30 में तुम्हारा 1 घंटा तुम थोड़ा बहुत पढ़ाई करके, जो तुम्हारा अनप्रोडक्टिव टाइम है, अब नींद आ रही है मैम, अब नींद आ रही है, उस समय क्या करोगे, होमवर्क करोगे, असाइनमेंट्स करोगे, क्लास वर्क कॉपी कंप्लीट करोगे। तो तुम्हारा 9:30 से 10:30 लिख लेते हैं हम। थोड़ा सा हम न्यू पेज ले लें, यहीं कर दूं, थोड़ा यहीं कर लेते हैं ताकि तुम्हें एक ही पेज में मिल जाए, है ना। देखो 8:30 से 9:30 तुम्हें वापस थोड़ी सी पढ़ाई करनी है, ठीक है। पढ़ाई करो। मैम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या नहीं करें, इसके लिए तुम्हारे एक डेडिकेटेड अलग वीडियो बनाऊंगी कि कैसे तुम्हें पता करना है कि हम क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या चीजें करनी है। बस अभी मान के चलो कि यहाँ तुम्हें पढ़ाई करनी है, जो टॉपिक तुम्हें लगता है हाँ ये इंपॉर्टेंट है, कल ये इसके बारे में पूछा जाएगा, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, क्लास में ये हुआ है, कम समझ में आया है, वो पढ़ लो। अब तुम्हारा जो लीस्ट प्रोडक्टिव टाइम है, नींद आ रही है मैम 9:30 से 10:30, इसमें तुम्हें करना क्या है, क्लास वर्क कंप्लीट, CW HW हम लोग लिखते थे भाई, क्लास वर्क CW HW होमवर्क, है ना। असाइनमेंट, स्कूल के काम, गाने सुनते सुनते, मोटिवेशन के साथ करते करते आराम से सो भाई। 7:30 बजे सो, 5 बजे उठो, कोशिश करो इस साइकिल को रिपीट कर पाओ, है ना। इसमें तुम फेर बदल तुम्हारे हिसाब से बिल्कुल कर सकते हो, यू आर फ्री टू डू। पर इतना समय पढ़ाई के लिए निकाल लो। देखो मैंने तुम्हें काफी सारा मी टाइम भी दिया है ना। कभी हो सकता है तुम्हें 8 से 9 में नहीं पढ़ना है, कोई बात नहीं, इतनी बड़ी कोई बात नहीं हो जाएगी। पर ये चीज एक डिसिप्लिन लेके आएगी, एक कंसिस्टेंसी लेके आएगी कि हाँ मैम 5 से 7 में पढ़ रहा हूँ। अब बच्चे बोलेंगे मैम मैं नाइट आउल हूँ, मुझे रात में पढ़ना है, तो बेटा थोड़ा सा फेर बदल कर लो। ये तुम्हारा जो समय है 2 घंटे का, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी। एक प्रो टिप या एक टिप जो मैं तुम्हें सबको देना चाहूंगी, जो सिर्फ परफेक्ट टाइम टेबल के लिए या कंसिस्टेंसी के लिए नहीं है, जो तुम्हें मेंटेन करके रखनी है, तुम्हें आगे वाली लाइफ तक काम आएगी, कि जब तुम सोने जा रहे हो, बिफोर स्लीप एक बारी कल क्या करना है या सोच लो या लिख लोगे तो बहुत बेस्ट रहेगा। अगर तुमने लिख लिया कोई कॉपी के पीछे, एक डायरी बना ली है कि हाँ यार ये डेट थी, मोटा मोटा किया, SST के चैप्टर करने हैं, ये प्रोजेक्ट करना है, मैम ने होमवर्क ऐसा करना है, एक दिन पहले बस करके देखो, कुछ दिन करके देखो कि एक रात पहले लिख लो, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कि हमें कल क्या करना है। बहुत समय बचेगा बेटा, हमें कल क्या करना है,
ठीक है, कल क्या करना है ना, बहुत टाइम बचेगा। अगर मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दूं, घरेलू एग्जाम्पल, तुम्हारी मम्मी तुमसे रात में ही पूछ लेती है ना कि कल टिफिन में क्या बनाऊं, कल लंच में क्या बनाऊं, डिनर में क्या बनाऊं, पहले से पूछ लेती है। क्यों? अगले दिन उनका टाइम कम वेस्ट होगा, वो प्रिपेयर्ड रहेंगी। सिमिलरली तुम एक दिन पहले सोच लो यार कि अगले दिन क्या करना है, कैसे करना है। बिलीव मी, इस ट्रिक से थोड़ा शुरू में मुश्किल आ सकती है कि मैम नहीं लिख पा रहे, बट एक बार कोशिश करके देखो, तुमको मजा आ जाएगा। दिस विल हेल्प यू अ लॉट। तो आई होप मजा आया होगा इस वीडियो में, समझ में आया होगा कि परफेक्ट टाइम टेबल क्या होता है, कैसे फॉलो होता है। तो मिलूंगी आपसे ऐसी स्ट्रैटेजी इस वीडियो में। मुझे कमेंट करके बताना तुम्हें और किन टॉपिक्स पे ऐसी वीडियो चाहिए। और अगर तुम 7 डे का चैलेंज नाइट वाला या डे वाला लेने के लिए तैयार हो तो कमेंट डाउन बिलो कि यस आई एम रेडी फॉर द 7 डे चैलेंज। थैंक यू सो मच, बाय बाय बाय।